साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के रुके हुए 18 माह के डीए को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। हर तरफ चर्चा है कि कर्मचारियों को 18 माह का जो डीए है वह मिलने वाला है, लेकिन ये डीए कब मिलेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं बता पा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 को जो डीए में वृद्धि होनी थी उसको आपातकाल की स्थिति में रोक दिया गया था। अब उसी रुके हुए 18 माह के डीए को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। तो आज हम उसी 18 माह के रुके हुए डीए के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जो जानकारी है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों का 18 माह का जो रुका हुआ डीए है उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी ये बताने में सक्षम नहीं है कि जो 18 माह का डीए है आखिर वह कब कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होगा। आपको बताना चाहूँगा कि नए साल में जो केंद्र सरकार का बजट है वह पेश होने वाला है और ऐसे में 18 माह के डीए को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी 2025 में देश का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार डीए एरियस को लेकर बजट में चर्चा होना लगभग तय माना जा रहा है। विभागीय लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस एरियस को सरकार 3 किस्तों में पात्र कर्मचारियों के खाते में डालेगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। रुका हुआ डीए खाते में कब तक आएगा इसके लिए कर्मचारियों को फरवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो डीए है वह रुकने की वजह क्या थी। तो दरअसल कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानी की वजह से सरकार ने वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 3 किस्तों को रोकने का फैसला किया था। इसलिए फिलहाल सरकार की तरफ से इन एरियस को जारी करने की कोई योजना नहीं है और केंद्रीय कर्मचारियों को आगे डीए बढ़ोतरी के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। हाँ, लेकिन एक बात और है कि विभागीय सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि दिसंबर में 18 माह के जो डीए है और डीआर है उसको जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा सकारात्मक रही है और अब जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार आगामी बजट सत्र में वित्त मंत्री पात्र कर्मचारियों को ये खुशखबरी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नवंबर माह में ही देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों को 3% डीए की सौगात सरकार के द्वारा दी गई थी। यहाँ तक कि डीए को जुलाई से देने के लिए भी कहा गया था। कुछ कर्मचारियों के खाते में तो दिवाली से पहले ही एरियस के रूप में 3 माह का जो डीए है वह डाल दिया गया था, लेकिन अभी लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनके खाते में इस माह डीए का जो एरियस है वह आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इसे एजेंडे में शामिल किया गया था, जिस पर अभी अमल होना शुरू हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार की जाती है और इस बार जो बढ़ोतरी होगी उससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को बम्पर फायदा होने वाला है। तो कर्मचारियों के 18 माह के रुके हुए डीए को लेकर सरकार सकारात्मक चर्चा कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में इसको लेकर सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है और जो 18 माह का रुका हुआ डीए है हो सकता है कि सरकार उसको कर्मचारियों के खाते में डाल दे, क्योंकि इस पर जो चर्चा हुई है वह सकारात्मक चर्चा हुई है और ऐसा लग रहा है कि सरकार कर्मचारियों को 18 माह का डीए देने पर मन बना रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों के खाते में जो रुका हुआ 18 माह का डीए है सरकार डाल सकती है। इसको लेकर फिलहाल कर्मचारियों को फरवरी तक बजट सत्र का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि सरकार 18 माह का जो डीए है वह कर्मचारियों को देगी या फिर कर्मचारियों को 18 माह का डीए नहीं मिलेगा। तो साथियों, कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।